हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा किस टॉपिक पे रहेगा कि हमें बैठ के वेट करना चाहिए नोटिफिकेशन का कि मे बी जो है हमारी एग्ज़ाम डेट्स चेंज हो जाएंगी या फिर हमें अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो समझते हैं इस चीज़ को कि हमें क्या इस सिचुएशन में क्या स्टेप जो है वो लेने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि बाय चांस 1% हमारे एग्ज़ाम कैंसिल हो भी जाते हैं तो क्या हम इतने प्रिपेयर हैं आज? अगर आज कोविड जैसी सिचुएशन नहीं होती तो क्या हम इतने प्रिपेयर हैं कि आज अगर हमारे एग्ज़ाम हैं आफ्टर 22 डेज़ तो हम जो है वो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे? ये हमारे दिमाग में सबसे पहले खुद से क्वेश्चन होना चाहिए। आज अगर हम ये बोल भी दें कि कोविड की सिचुएशन की वजह से हम एग्ज़ाम नहीं देना चाहते या सच में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रॉब्लम रहेगी, ऑब्वियसली आप इतनी दूर एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको रहना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं, बहुत मैटर करती हैं। लेकिन अगर आज ये सोच के चलें कि आफ्टर 22 डेज़ हमारे एग्ज़ाम है और उस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे? आप अपना रिवीजन अच्छे से कर पाओगे? तो यस, आप कैसे करोगे वो रिवीजन? आपके दिमाग में ये स्टेप होना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा माइंडसेट जो है वो डिसाइड करता है कि हम एग्ज़ाम में पास होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले हैं, हम JRF लेने वाले हैं या फिर नहीं लेने वाले हैं। क्योंकि आपका माइंडसेट ही डिसाइड करता है और आपका माइंडसेट ही आपको आगे लेके जाता है कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना भी है या फिर बैठ के वेट करना है नोटिफिकेशन का, या फिर वीडियोस देखनी है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड ही हो जाए। सो हमारा जिस चीज़ में देखो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, हम उसमें सबसे ज़्यादा टाइम देना पसंद करते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँगी कि देखो, अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं, हम डेली किसी से पार्क में मिलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें टाइम का भी पता नहीं चलता, हम डेली उससे मिलने जा रहे हैं, हम सुबह उठेंगे टाइम से, बहुत खुशी से जाएंगे, तैयार होके बिल्कुल अच्छे से, और बैठ के आराम से जो है वो बातें करेंगे। ठीक है, सुबह से शाम हो जाए, हमें टाइम का पता नहीं चलेगा। लेकिन वहीं अगर हम पढ़ाई की बात कर दें कि हमें 1 घंटे बैठ के पढ़ना है, 2 घंटे बैठ के पढ़ना है, या जितना भी हमारे पास टाइम है, हम क्या करते हैं, टाइम के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। हम 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जबकि हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि हमारा जितना भी इंटरेस्ट है ना, अगर हम सच में उस चीज़ को चाहते हैं तो हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको उतना ही पढ़ें। और हम कभी घड़ी ना देखें, क्या टाइम हो गया, अरे बस अब नहीं पढ़ना, अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, आज 5 घंटे पढ़ी हूँ मैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस टाइम पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो कर लें। एक तो बात ये होगी कि अगर आप बेस से स्टार्ट करने वाले हैं अभी, कि आपको बेस से स्टार्ट करना है और फिर आप तैयारी करेंगे, तो 22 दिन में ये पॉसिबल शायद नहीं है कि आप हर एक टॉपिक वाइज जो है हर एक चीज़ को समझते रहें। नहीं, इससे अच्छा ये होगा कि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो और उन क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करो और समझो उस चीज़ को कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसको एनालाइज करोगे, एनालाइज करने से आपके अंदर क्या आएगा कि आपको टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो उससे रिलेटेड पूछा गया है। तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि एग्ज़ाम 22 डेज बाद हो ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 22 दिन में अपनी तैयारी करनी है। देखो, सबसे अच्छा फायदा क्या होगा कि अगर बाय चांस हमारे एग्जाम नहीं भी हुए तो हमारी एक इतनी फास्ट रिवीजन हो जाएगी कि हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरीके से और कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कर लोगे। और अगर हो भी गया तो वो बहुत अच्छी बात है कि हाँ ठीक है, हमें तो देना ही था, आज नहीं तो कल, चाहे आप जब सितंबर में दो, चाहे नवंबर में दो, चाहे दिसंबर में दो, एग्जाम तो देना ही है। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करो और अपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, जितने भी हैं, पेपर 1 से रिलेटेड, पेपर 2 से रिलेटेड, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निपटा लो, अच्छे से निपटा लो। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपको समझ में जब आएगा जब आप एग्जाम देने बैठोगे, ठीक है। और ये पढ़ने से अच्छा बार बार गूगल पे नोटिफिकेशन चेक करने से पोस्टपोन्ड हो जाए ना हो, वो कुछ नहीं रखा। और वैसे ये सच में सीरियस प्रॉब्लम तो है कि हाँ, हम नहीं जा सकते इतनी दूर एग्ज़ाम सेंटर के लिए। बहुत हर किसी के पास कार वगैरह तो होती नहीं कि अपनी पर्सनल कार लेके चला जाएगा। नहीं, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना है और उसकी भी टाइमिंग्स जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त बसेस चल रही हैं पहले की तरह, या हर वक्त ट्रेन है, ट्रेन तो है ही नहीं। चलो देखो, तब भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करो,
जो होगा वो तो हो ही रहेगा, आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अगर फाइनल आ ही गया तो जाना ही पड़ेगा, या फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या फिर आप छोड़ दोगे, या फिर अगले दिसंबर का वेट करोगे। सो इससे अच्छा है कि आप अपने 22 दिन को इस तरीके से लेके चले कि मुझे इन 22 दिनों में किसी भी तरीके से अपनी तैयारी को पूरी तरीके से अच्छा करना है और अपने एग्ज़ाम को पास करना ही करना है। भूल जाओ एक बार के लिए कि नोटिफिकेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार सच्चे दिल से एक बार इन 22 दिनों में तैयारी करके तो देखो कि क्या होता है। ठीक है, सो यही था मेरा मोटिव, आप लोगों को समझाना, और होप आप सब अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, मैं भी काफ़ी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो करवा दूं। बाकी मैं हमेशा से कहती हूँ कि किसी पे डिपेंड कभी मत रहना, अपने आप जो है चीज़ों को करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जितना ज़्यादा ये यूट्यूब वगैरह सब में लगे रहोगे कुछ नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।